Assalamualaikum class 9th. Welcome to my YouTube channel Alhamd Science Academy. आई होप यू विल बी फाइन एंड हैप्पी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, मौजूद है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, यानी हमने फैक्टराइज लेना है बाय आइडेंटिफाइंग करने के लिए कॉमन फैक्टर के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व करना है। और इसके 6 पार्ट्स हमारे पास गिवन है और हमने उसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। अगर इस वीडियो से पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियोस को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं वो कमेंट के अंदर उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने सबसे पहले वो वीडियो देखनी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के ऊपर है इसके इंट्रोडक्शंस के लिए वीडियो में। तो आज हम इसकी स्टार्ट करते हैं, चलिए बढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की जानिब। फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है कि 6x + 12, यानी हमने फैक्टराइज करना बाय कॉमन फैक्टर के ज़रिए। तो इन दोनों में से जब भी इस तरह कोई पार्ट आए तो आपने देखना है कि इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी वेरिएबल जो कॉमन हो वो आपने लिखना है। मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पर नहीं है, यानी मैं इसको कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 6 के टेबल में 12 आता है, जी आता है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि 6 को मैंने कॉमन ले लिया। तो पीछे यहाँ पर क्या बच गया, अगर मैंने ये देखा कि x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो मैंने वो कॉमन नहीं लिया। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो, प्लस से पहले प्लस के बाद आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 6 था और यहाँ पे 12 था, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो मैंने 6 को कॉमन ले लिया। पीछे यहाँ पर क्या बच गया, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, पीछे यहाँ पर मेरे पास 1x बच गया, ठीक है। मैंने 6 को कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास 1x बच गया। आगे प्लस का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। कैसे सर, मैं यहाँ पे रीज़न आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर मैंने 6 यहाँ से कॉमन लिया, पीछे यहाँ पे बच गया 1x, मैंने लिख दिया। यहाँ पर अगर मैंने 6 को कॉमन लिया तो 6 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 2 के टेबल पे आता है, यानी 6 2 ज़ा 12। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो पीछे रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी आपने वो राइट करना है। तो ये हमारे पास सिंपल फैक्टराइज मेथड है कॉमन फैक्टर के ज़रिए। कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे लेने हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 15y² + 20y। अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले आपने वेरिएबल देखना, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे 1 में है। कोई पावर अगर ना हो तो यानी 1 होती है, तो ये चीज़ आपको याद रहे। आगे देखें कि नंबर्स में से 15 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है। मैंने टेबल पढ़े हुए हैं, आपने भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 5 आएगा और 5y कॉमन आएगा। कैसे आया, 5 3 ज़ा 15 भी होता है, 5 4 ज़ा 20 भी होता है, तो मैंने यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया। उसके साथ साथ जो वेरिएबल थे y² और y की पावर 1, इन दोनों में से y की पावर 1 मतलब कि कॉमन आ जाएगी। पीछे आपके पास इस साइड पे प्लस से पहले वाली साइड पे क्या बच गया, यानी 3y बच गया। कैसे, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो मैंने उसी तरह से कॉमन जो आती थी वैल्यू मैंने कॉमन ले ली। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ पीछे बच जाएंगी आपने उस वो राइट करनी है। आगे 4 बच गया, यही आपका आंसर आ गया। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम फैक्टराइज कर रहे हैं बाय कॉमन फैक्टर के ज़रिए, यानी प्लस से पहले प्लस के बाद या माइनस से पहले माइनस के बाद कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि ये कॉमन आ सकती है, ये टेबल में आ सकते हैं, तो आपने वो चीज़ कॉमन ले लेनी है। और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी जिसके ऊपर जाता होगा नंबर, आपने बस वो लिखना है रिमेनिंग में। आई होप आपको यहाँ पे समझ लगी। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब क्वेश्चन नंबर 1 के, कि -12x² - 3x, यानी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है। एक तो x कॉमन आ रहा है, यानी एक x² और एक x की पावर 1 है, तो यानी मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ कॉमन के अंदर। और उससे पहले भी है कुछ -12 और -3, यानी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 3, -3 कॉमन लूँगा मैं। क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर लेने की वजह ये है कि 3 4 ज़ा 12 होता है। माइनस का साइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास माइनस कॉमन में आ गया। आगे ब्रैकेट के अंदर पीछे क्या बच गया, 4x। -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, -12x², ठीक है। और रिमेनिंग में यहाँ पे अगर मैंने ये दोनों, ये -3 को ही कॉमन ले लिया, -3x को ही, तो पीछे मेरे पास बच गया 1। आप यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपने 1 ही लिखना है, क्योंकि ये रूल के अंदर फॉलो किया जाता है कि जब आपने कोई एक चीज़ को कॉमन ले लिया, पीछे कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पर 1 बचा। ये आपको भी पता था। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट के जाने। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या मौजूद है कि 4a² b + 8a
बी स्क्वेयर। इन दोनों में से हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन तो मेरे पास 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। 4 के टेबल में 8 आता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ए कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, और यहाँ पे बी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे बी सिंगल है। ठीक है, बाकी पीछे रिमेनिंग ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या पीछे बच गया, ए बच गया प्लस, और यहाँ पे पीछे क्या बच गया, 2b बच गया। अब एक दफ़ा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। यानी हमारे पास 4a² b प्लस 8ab² था, तो यहाँ पर हम क्या किया हमने, यानी हम 4 को कॉमन ले लिया, और a² था यानी एक दफ़ा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम है एक दफ़ा। b है तो यानी हमारे पास जो सेम होगा हमने वो लिख दिया। बाकी पीछे क्या बच गया, अगर हम 4ab को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो 4a² b बनेगा। अगर हम 4ab को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस 2b के साथ तो हमारे पास 8ab² बनेगा। तो हमारे पास वही लॉजिक बन रही है ना। इसके साथ साथ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का 4 पार्ट था। आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की जानिब। सेकंड लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये मेरी वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको बार बार देख सकते हो, यानी कंसेप्ट ले सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। यानी हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स गिवन है। आपने फिर भी तीनों वेरिएबल्स के अंदर देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है, क्या चीज़ कॉमन नहीं आती। यानी अब हमने तीनों वेरिएबल के अंदर ये तलाश करना है कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। ये मेरे पास x देख लेते हैं, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। यानी मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले x कॉमन आएगा, बाकी और कुछ में मुझे नहीं लगता कि कॉमन आएगा। और आगे बढ़ते हैं, और बाकी पीछे रिमेनिंग में y बच गए यहाँ पे, माइनस यहाँ पर क्या बच गया, 3x बच गया, आगे प्लस 2 बच गया। और ये हमारे पास कंप्लीट सेकंड लास्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। यानी जो तीनों में वेरिएबल्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ कॉमन आती थी वो x आ गई, x की पावर 1, पीछे रिमेनिंग में y की पावर 1 बच गई, आगे माइनस 3x बच गया क्योंकि एक पावर हमने उसको कॉमन ले ली हुई है, आगे प्लस 2 बच गया क्योंकि यहाँ पे एक ही था तो हमने उसको ही कॉमन लिया था ना। तो इस तरह से हमने किया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट के जानिब, क्वेश्चन नंबर 1 के कि क्या लिखा हुआ है। ये भी 3 वेरिएबल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल जब हमें उन्होंने प्रोवाइड कर दिए तो हमने अब कॉमन देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है। तो मुझे तो 3 लग रहा है। क्यों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 3 के टेबल में 9 भी जाता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो मैं यहाँ पे 3 लूँगा कॉमन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यानी हम a की पावर 1 को कॉमन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 1, यानी हम भी यहाँ पर b की पावर 1 ले सकते हैं। आगे रिमेनिंग में पीछे क्या बच गया, a माइनस 3 और b आगे प्लस 5 बच गया। ये आपके पास सेकंड लास्ट पार्ट भी हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए कि क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब 4.1 एक्सरसाइज के फैक्टराइज। उसके अंदर भी हमने फैक्टराइज ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 का लिखा हुआ है आपके सामने 5x प्लस 15। ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले वही मेथड आप यहाँ पे सॉल्व करोगे कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है। 5 कॉमन आता है, 5 लिख देंगे, पीछे क्या बच गया, x प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है कि x² प्लस 4x प्लस 3। सेकंड पार्ट हमारे पास ये मौजूद है। अब इसको हमने सॉर्ट आउट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे। अब उन्होंने कहा नहीं कि आप कॉमन फैक्टर के ज़रिए करें, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी बस फैक्टराइज। फैक्टराइज का मेथड, अब यहाँ पर जब भी 3 वेरिएबल्स होंगे और आपको ये देख रहे हो कि a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है, सिंपल वही फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मिड टर्म ब्रेकिंग अब से स्टार्ट करनी है। अब वो मिड टर्म ब्रेकिंग होती क्या है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये देखें कि एक फर्स्ट वाला नंबर ये, लास्ट वाला नंबर ये। जब भी मिड टर्म ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग को सोचते हुए सबसे पहले इसके काफ़ी मेथड है। आपको 2 मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा, याद रहे आपको। आपने इस फर्स्ट को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पीछे क्या आया इसका आंसर, 3x² आंसर आ गया ना। ओके, अब आपने इसके मुताबिक, यानी आपने इसके मुताबिक ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करें, ये बने 4x, जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दे, तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका ये आंसर आया।
अब आपने इस आंसर के मुताबिक इस आंसर के ऊपर ही रह के आपने दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करें 4x बने, और इसके साथ साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 3x² बने। तो मेरे पास ऐसा नंबर मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि x² आगे मेरे पास क्या था, नंबर मुझे जो पता है, यानी 3x + 1x आगे +3। अब ये देख रहे हो कि 3x + 1x को अगर मैं प्लस करूँ तो 4x बनता है, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही आंसर बनता है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब इसका सेकंड मेथड बता देता हूँ कि सेकंड मेथड भी यही तरीके का आ रहा है। सेकंड मेथड का भी कि आपने इसको इसी वैल्यू को अलहदा कर देना है, सेपरेट कर देना है। वो चीज़ आप ना कीजिएगा, ये ज़्यादा ईजी मेथड है कि यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उस आंसर के मुताबिक आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें सेंटर वाली वैल्यू बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें वो आंसर बने। ये चीज़ आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी। x कॉमन आ रहा है, बाकी पीछे क्या बच गया, x + 3 बच गया। अब इसी तरह से इन दोनों में भी देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। मेरे पास यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है और x + 3 आ रहा है। वैसे कोई कुछ की चीज़ कॉमन आया तो यानी 1 कॉमन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यानी x + 1 और x + 3 आपके पास अलग-अलग पेयर बन गए, और ये आपके पास फैक्टराइज मेथड था। क्या किया मैंने, ये दोनों वैल्यू सेम थी, मैंने इसको एक दफ़ा लिख दिया, पीछे का बच गया x + 1, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड। आई होप आपको ये समझ लग चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट को भी इन्हीं मेथड के ज़रिए हम सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास कि x² + 6x + 8। अब इसका भी आपने वही मेथड यूज़ करना है कि आपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है 8x²। आपने अब इस आंसर के मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करें 6x बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x² बने। तो मेरे पास नंबर मौजूद है, यानी 4x + 2x को अगर हम प्लस करें आपस में तो 6x बनेगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8x² बनेगा मल्टीप्लाई करते वक्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन आया, पीछे का बच गया x + 4। आगे बढ़ो, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, पीछे x + 4 बच गया, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम है, यानी आप x को एक दफ़ा लिख सकते हो और आगे x + 2 राइट कर सकते हो। ये आपके पास आंसर आ गया। इंतहा ईजी मेथड है। ये आपके पास फैक्टराइज बाय मिनटम ब्रेकिंग मेथड के ज़रिए हमने इसको आज सॉल्व की है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की जानब, यानी फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि x² + 4x + 4। आपने वही मेथड यूज़ करना है, यानी एक नंबर फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया 4x²। मैंने इसको सेपरेटली राइट कर दिया। अब आपने इस आंसर के मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास 4x² बने, जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 4x बने। तो मेरे पास नंबर है 2x + 2 को ही अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 4x² बन जाएगा, अगर प्लस करूँ तो 4x बन जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x, और आगे x + 2 पीछे रिमेनिंग में बच जाएगा। आगे बढ़ें तो +2 कॉमन आएगा और यहाँ पर भी x + 2 ही बच जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं ये भी चीज़ कॉमन है, ये भी चीज़ कॉमन है, यानी x + 2 आप यहाँ पर एक दफ़ा लिख दोगे और आगे पीछे x + 2 दोबारा से जो पेयर बच जाएगा उसको भी लिखना पड़ेगा, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और वो भी फैक्टराइजिंग हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास मिनटम ब्रेकिंग का ही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन मैं एक आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फैक्टराइज ही किया था, लेकिन कॉमन फैक्टर के ज़रिए। यहाँ पर भी हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं कॉमन फैक्टर के ज़रिए ही, लेकिन एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये है, आपने सबसे पहले मिनटम ब्रेकिंग करनी है, उसके बाद आप उसको कॉमन फैक्टर के ज़रिए कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की जानिब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ करो, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। आप सेपरेटली यहाँ पे लिख भी सकते हो, और आपने इसके मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो ये बने, जिनको प्लस माइनस करो और सेंटर वाला नंबर बने। मेरे पास क्या नंबर आते हैं, मेरे पास आपके पास यहाँ पर 4x - 3x बन जाएंगे और आगे -12, यानी 4x - 3x को अगर मैं आपस में प्लस माइनस करूँ तो 1x बचेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² बनेगा। ये चीज़ आपको याद रहे। अब इनका कॉमन फैक्टर ले लो पेयर बना के, इन दोनों का अलहदा पेयर, इन दोनों का अलहदा पेयर।
यानी x और आगे x+4 रिमेनिंग में, -3 और आगे x+4 रिमेनिंग में। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर माइनस था, अब आपने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया? मैंने प्लस यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि जब भी माइनस बाहर कॉमन होगा तो आगे के साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे या चेंज कर देंगे हम आगे कुछ भी साइन हो तो। आगे बढ़ते हैं, x+4 यहाँ पर भी, x+4 यहाँ पर भी है, यानी हम एक दफ़ा इसको लिख देंगे, बाकी रिमेनिंग में जो पीछे नंबर्स बच जाएंगे उसको अरेंज करके ब्रैकेट के अंदर हम इसको राइट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था और हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, x²+7x+10। अब इसका भी वही मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² बनेगा। अब आपने इस आंसर के मुताबिक क्या करना है, सोचना है दो नंबर, यानी x² प्लस कौन सा नंबर होगा, आप यहाँ पर 5x लें, 5x + 2x + 10 करें, यानी 5x + 2 को करोगे तो 7x बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² बनेगा। अब इनका कॉमन फैक्टर ले लो, यानी x+5 आगे +2 x+5। अब ये देख रहे हो कि x+5 यहाँ पर भी, x+5 यहाँ पर भी है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग में जो नंबर बच गए आप उसको भी राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ चुका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की भी समझ लग चुकी। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब और कॉमन फैक्टर ही लेंगे लेकिन मिड ब्रेकिंग से बाद में। अब इसका थर्ड पार्ट आपके सामने राइट हुआ है कि थर्ड पार्ट के लिखा हुआ है x² -6x + 8। आपने वही मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट नंबर को कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आएगा 8x²। तो अब आपने इस आंसर के मुताबिक दो नंबर खुद ढूंढने हैं, देखने हैं कि क्या बनेगा। अगर मेरे पास मैं यहाँ पे बनाऊँ तो -6x की निस्बत तो मेरे पास बनेंगे यहाँ पर -4x -2x + 8। अगर किया जाए तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 6 हो जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये आपके पास बन गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8x² बन जाएगा। ये चीज़ आपके पास सॉर्ट आउट होगी। अब हम इसका कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर भी इंतहाई ईजी है, आपको आता है कि दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी उसको लिख दिया, बाकी रिमेनिंग में पीछे क्या बच गया आपने वो राइट कर देना। मैंने राइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी -2 है, कॉमन आ गया, पीछे x-4 अलहदा से हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बन गई। आगे बढ़ते हैं, यानी x-4 सेम है तो आप इसको एक दफ़ा राइट करेंगे, पीछे जो रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएंगी आप उसको भी लिख देंगे। ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। आगे हम बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए फोर्थ पार्ट के जाने। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x² - -56। ये आपके पास पार्ट मौजूद है। अब इस पार्ट में भी आपने वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। आपने वही मेथड यूज़ किया तो 56x² बन गया। आपने अब इस आंसर के मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं या ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें ये बने, जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने। तो मेरे पास -8x + 7x मिल गया और 56 आगे बन गया, यानी अब इनका कॉमन फैक्टर लेंगे तो x कॉमन आ गया, पीछे x - 8 बच गया, आगे प्लस कॉमन 7 आगे, पीछे रिमेनिंग में वैल्यूज बच गई x - 56। अब आपने इनका कॉमन फैक्टर या 8 ही यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 7 8 वही होती है। अब इसका कॉमन फैक्टर यानी x - 8 कॉमन था तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर दोगे, बाकी पीछे x - 7 बच गया, मैंने इसको राइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। फिफ्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास, x² - 10x - 24। यानी यहाँ पर भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड सबसे पहले यूज़ करेंगे कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा आपने उसके मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं या ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें ये सेंटर वाला नंबर बने, जिनको मल्टीप्लाई करें ये वाला आंसर बने। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसके नंबर हैं, यानी -12x आगे +2x - 24। अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -10x बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -24x² बनेगा। आगे इसका कॉमन फैक्टर लेते हैं, यानी x कॉमन आ गया, पीछे का बच गया x - 12। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, -2 कॉमन आ गया, पीछे x - 12 बच गया। अब यहाँ पे x - 12 कॉमन है, दोनों दो दफ़ा लिखा हुआ है तो आप उसको एक दफ़ा राइट कर दोगे, बाकी जो रिमेनिंग में वैल्यूज़ बच जाएगी, नंबर्स बच जाएंगे, आप उसको भी राइट कर देंगे अलहदा से ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं, y² + 4y - 12। तो यहाँ पर सॉल्यूशन राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हमने y² को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, -12
स्क्वायर ये इसका आंसर आया। अब आपने इसके आंसर के मुताबिक दो नंबर सोचने हैं, जिनको आपस में प्लस माइनस करें 4y बने, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -12y² बने। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं y² और +6y -2y -12। अब आपने इनका कॉमन फैक्टर लेना, y कॉमन आ जाएगा, पीछे रिमेनिंग में y +6 बच जाएगा, और आगे इस तरह से सॉल्व करें तो -2 और रिमेनिंग में y +6 कॉमन आ जाएगा। अब भाई आप ये देख रहे हो y+6 कॉमन है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट करेंगे और जो रिमेनिंग में वैल्यूज बच जाएंगी आप उसको दोबारा से एक ब्रैकेट में राइट कर सकते हो। अब ये था जी आपके पास 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब। सेकंड लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट आपके सामने राइट किया हुआ है कि y² + 13 y + 36। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर जो होगा उसके मुताबिक आपने दो नंबर को राइट करना है, यानी y² और आगे बढ़ें तो हमारे पास इसके क्या नंबर बनेंगे, +9y +4y आगे +36। अब आपने पेयर फैक्टर बनाने हैं, कॉमन फैक्टर लेना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, y कॉमन आता है, पीछे रिमेनिंग में y +9 बच जाएगा। इसी तरह से अब 4 कॉमन लेंगे तो y +9 यहाँ पर भी कॉमन बच जाएगा, और y +9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर दोगे। बाकी y +4 को आप जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाएंगे आप उसको राइट कर दोगे। और ये था आपके पास सेकेंड लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम इसके लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या लिखा हुआ है x² - x - 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है। अब आपने स्टेटमेंट को उसी मेथड से सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास क्या बनेगा, -2x²। अब आपने इस आंसर के मुताबिक दो नंबर खुद इसके ढूंढने हैं, यानी x² एक तो कॉमन आएगा ही आएगा, यानी जो हमारे पास वैल्यू थी। आगे -2x + x लिखें तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लो, x - 2, पीछे रिमेनिंग में 1 +1 और आगे x - 2। कैसे किया, -2x + x करेंगे तो आपके पास -x आंसर आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, यानी x + 1 बच गया, और ये दो दफ़ा थे तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेट में भी राइट कर दिया, और फर्स्ट पार्ट के लिखा हुआ है कि 2x² + 7x + 3, और इसका भी आपने फैक्टराइज लेना है, यानी सबसे पहले हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, उसके बाद इसका कॉमन फैक्टर ले लेना है। वही मेथड है जैसे आके आपने जो पीछे मेथड सॉल्व करते हैं मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या आंसर आएगा, 6x²। और इसके आंसर के मुताबिक अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस माइनस करो ये बने, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये बने। तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी यहाँ पर मेरे पास नंबर आ जाएंगे 2x² आगे +6x + 1x आगे +3। यानी मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 7x बनते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास स्क्वायर वाला आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, मेरे पास 2x कॉमन आएगा, रिमेनिंग में मेरे पास क्या बच जाएगा कि x + 3। और आगे इसका कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, पीछे x + 3 कॉमन बच जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग में ये अब ये देखेंगे दोनों सेम है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर सकते हो, आगे पीछे भी कर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आता इसमें, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब ये आपके पास आंसर आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 4B 3B मिड टर्म ब्रेकिंग के ऊपर आपने फर्स्ट स्टेप करना, उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर ले लेना। इंतहाई ईजी मैंने आपको मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई है, तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं करते तो बुक वाले तो आपसे करवा ही रहे हैं, यानी वही मिड टर्म ब्रेकिंग के बार बार आपको क्वेश्चन देते जाने, तो प्रैक्टिस करते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, ये वही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से, कि क्या लिखा हुआ 2x² + 11x + 15। यानी अब आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या नंबर बने। ठीक है, ये वो चीज़ हमारे पास बनती। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास क्या बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास 30 बन जाएगा सिंपल। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 30 बनेगा, तो 13x² कर दें, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब आपने इस आंसर के मुताबिक दो नंबर खुद हाथ से ढूंढने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने, जिनको प्लस माइनस करें ये बने। तो मेरे पास ऐसा नंबर है, तो अगर 6x को
आपस में प्लस कर दें 5x के साथ तो हमारे पास 11x बनेगा, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 30x² बन जाएगा। हमारे पास नंबर मिल गया। अब आपने इनका कॉमन फैक्टर लेना है, यानी पीछे क्या बच गया x+3। ठीक है, ये वही मेथड है। आगे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे +5 और आगे x+3। अब x+3 यहाँ पर भी तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर देंगे और रिमेनिंग में 2x+5 आप अलहदा से इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। और ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 4x² + 13x+3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसका भी वही मेथड करेंगे। 4 3 12 होता है, यानी 12x² है आपके पास इसका आंसर। तो अब आपने इसके आंसर के मुताबिक 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें 13x बने, जिनको मल्टीप्लाई करें 12x² बने। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, यानी 12x करें तो और उसके साथ साथ +1x करें तो हमारे पास 13x बन सकता है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12x² बन जाएगा। अब इसका आप कॉमन फैक्टर लेंगे। 4x कॉमन आ गया, पीछे x+3 बच गया। यहाँ पे +1 कॉमन आ गया, यहाँ पे x+3 बच गया। ये भी सेम है, ये भी सेम है। आप इसको एक दफ़ा राइट कर देंगे और बाकी जो पीछे बच जाएगा 4x+1 आप उसको एक दफ़ा राइट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट को भी हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है 3x² + 5x+2, यानी 3 2 6, 6x² आपके पास इसका आंसर है। अब आपने इस आंसर के मुताबिक 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको प्लस माइनस करें 5x बने, जिनको मल्टीप्लाई करें 6x² बने, तो आपके पास नंबर है 3x + 2x का, यानी 3 2 5 और 3 2 6 ये चीज़ होती। तो आपने अभी इनका कॉमन फैक्टर लेना है। 3 कॉमन आ गया, बाकी पीछे क्या बच गया 3x कॉमन आ गया, सॉरी 3x कॉमन आ गया, बाकी पीछे x+1 बच गया रिमेनिंग में। और आगे बढ़ें तो 2 कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पे x+1 बच गया। अब x+1 दो दफ़े हैं तो आप उसको एक दफ़ा राइट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग में नंबर्स होंगे आप उसको अरेंज करके ब्रैकेट के अंदर आप इसको राइट कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। और जिन्होंने साथ साथ इसको नोट करना है तो वो वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। फिफ्थ पार्ट आपके सामने मौजूद है, मैंने इसको भी राइट किया हुआ है कि 3x² - 11y + 6, यानी हमारे पास ये पार्ट दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले वही काम करना है, यानी 3 6 और 18 होगा तो आपने इसके मुताबिक, यानी 18y² आपके पास इसका आंसर है। तो आपने क्या करना है, 2 नंबर्स आपने इसको फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस माइनस करें 11y बने और -11y बने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18y² बने। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे -9y -2y आगे +6। अगर हम -9 -2 करें तो हमारे पास -11y बनेगा, उन्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18y² बनेगा। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लें 3y और रिमेनिंग में y - 3। आगे बढ़ते हैं -2 और y - 3, यानी कॉमन फैक्टर ले लिया अब यहाँ पर। अब आपके पास y - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग में नंबर्स बच चुके हैं आप उसको भी लिख देंगे अलहदा से ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपके पास आंसर बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब। सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट पार्ट है ये। तो थर्ड लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है 2y² - y + 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही सारा काम है। मैं ये सारे पार्ट सॉल्व करूँगा, यानी 2y² इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y² आपके पास बना। तो आपने इस नंबर के मुताबिक ढूंढना है कि जिनको प्लस माइनस करें 5y बने, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4y² बने। तो यहाँ पे नंबर आएगा -4y² y +2। अब इनका कॉमन फैक्टर ले लो आप लोग। 2y कॉमन आ गया, बाकी पीछे क्या बच गया y -2। इसी तरह से यहाँ पर -1 कॉमन आ गया, पीछे y -2 बच गया। y -2 यहाँ पर भी नज़र आ गया, यहाँ पर भी नज़र आ गया। तो आपने क्या करना है, उसको एक दफ़ा राइट कर देना है और बाकी जो रिमेनिंग में नंबर होंगे उसको अलहदा से ब्रैकेट में आपने राइट कर देना। ये आपके पास फैक्टराइज हो गया। अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1, यानी 4z² - 11z + 6। अब आपने वही मेथड करना है यहाँ पे अप्लाई। मैं यहाँ पे लिखूँगा 4z², आगे हमारे पास जो नंबर बनेगा -8z -3z और आगे +6। तो उसी मुताबिक हम इसको आगे कॉमन फैक्टर लेंगे। 4z कॉमन आ गया, बाकी पीछे z -2 बच गया और -3 यहाँ पर कॉमन आ गया, पीछे z -6 बच गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे z -2 टू टाइम थे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 6 नहीं, 2 टाइम थे तो आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। पीछे 4z - 3
आप उसको अरेंज करके यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट। और आपको पता है कि अगर हमने इसको फर्स्ट नंबर के साथ लास्ट नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते तो 24 है जी स्क्वायर बनता ना, तो इसके मुताबिक हमने इसको आगे सॉल्व किया। अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास पार्ट के लिखा हुआ है 6 + 7x - 3x स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपके पास थोड़ा अरेंज नहीं की हुई वैल्यूज़ को, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अरेंज करते हैं वैल्यूज़। यानी -3x स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद +7x और उसके बाद +6। यानी सबसे पहले हमने अरेंज किया, अरेंज नहीं की हुई थी उन्होंने, तो हमने अरेंज करने के बाद अब आपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा 18y स्क्वायर आएगा। तो आपने वो लिख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं, नंबर फाइंड आउट करते हैं उसके मुताबिक। तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा, वही है +9x, आगे -2x का और आगे +6। तो हम इन दोनों का अगर +9 - 2 करें तो यानी हमारे पास +7x बनेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 बनेगा, 18y स्क्वायर, यानी -18y स्क्वायर इसका बनेगा। तो इसके मुताबिक हमने ये लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे कॉमन फैक्टर लेते हैं। यानी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, एक तो हमारे पास -3x कॉमन आ गया, रिमेनिंग में वैल्यूज़ क्या बच गई, x - 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास -2 कॉमन आ गया, पीछे रिमेनिंग में x - 3 कॉमन आ गया। ठीक है, रिमेनिंग में बच गया। अब आपने क्या करना है, x - 3 यहाँ पर भी और वहाँ पर भी है, तो आपने इसको एक दफ़ा राइट कर देना, और जो रिमेनिंग में नंबर्स बच चुके होंगे आपने उसको आपस में अरेंज करके लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। और ये था जी आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट पार्ट्स सॉर्ट आउट कर लिए। अब आई होप आपको ये सारी समझ लग चुकी हैं और आपने साथ साथ नोट्स भी बनाते गए होंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 4.2 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।